जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर जी के शर्मा है और मेरा ये यूट्यूब चैनल सनातन द ट्रुथ आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया और आप लोगों ने शेयर भी किया आगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं कुछ एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पहले तो मैं सबको ये समझाना चाहूँगा कि सनातन का मतलब क्या है। सनातन का मतलब है ना जिसका आदि है ना अंत है, यानी कि जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। पिछले कुछ महीनों से मैं भगवत गीता का काफ़ी अध्ययन कर रहा हूँ। लगभग 7-8 बार मैंने इसको बहुत ध्यान से सुना और समझा। तो आज मैं भगवत गीता का एक ख़ास टॉपिक है, ख़ास एक जो निष्कर्ष है जो भगवत गीता का, उसके बारे में बताऊँगा। वो है कि आप अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि क्या है, हमारी जो पढ़ाई लिखाई है बच्चों की, या हमने भी जो काम किए हैं, वो बहुत ही सुपरफिशियल हैं। बस अपने फ़ायदे के लिए, अपने काम के लिए हम काम करते हैं कि हमें फ़ायदा हो जाए। तो भगवत गीता को मैंने इसलिए बड़े ध्यान से देखा, मैंने उसमें समझने की कोशिश करी कि भगवत गीता क्या कहती है कर्म के बारे में, काम के बारे में। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा और आपको ये पसंद आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। कि ये बातें आप धर्म गुरुओं से तो अक्सर सुनते रहते हैं। तो मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, आप लोगों की तरह ही अपना काम कर रहा हूँ और अपने बच्चे पाल रहा हूँ, पैसे कमाना ये सब जैसे सब लोग कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश करी, क्या हम इसी के लिए पैदा हुए हैं या यही करना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ पता लगाई उसमें कि कर्म वो सही है जो शास्त्र संगत है। शास्त्र संगत का मतलब है कि जो चीज़ शास्त्रों के अनुकूल है, सही है, उसके अनुरूप आप चलो। अब आप कहेंगे कि भाई अगर हम सब कुछ सही सही करने लगे, लोगों ने रिश्वत लेनी बंद कर दी, पुलिस वालों ने, वकीलों ने झूठ बोलना बंद कर दिया, या इत्यादि इत्यादि जो भी हमारे काम है उसमें अगर हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो हमारी कमाई कैसे होगी। तो मैं एक तो आपको ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आप धर्म संगत काम करते हैं, शास्त्र संगत काम करते हैं, तो आप सब कुछ वो अचीव कर लेते हैं जो जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि बेईमानी से ही अचीव किया जा सकता है। क्योंकि बेईमानी से, फरेब से और धोखे से एट द एंड कुछ हासिल होता नहीं है। जो दुनिया भर की बीमारियां, घरों में झगड़े, भाइयों के आपस में केस चलना, चेक बाउंस के केस चलना, धोखा होना, कोई किसी का पैसा मार लेता है, जो समाज में इतनी असुरक्षा, अव्यवस्था जो फैलती है, वो गलत काम से ही फैलती है और झूठ से ही फैलती है। तो कर्म अगर आप सही करते हैं और धर्म संगत करते हैं, तो आपको कभी इस पे करके देखिए, चल के देखिए आप, तो आपको महसूस होगा कि जितनी शांति आपको ज़िंदगी में मिलती है और जितनी शांति के साथ आप आगे उन्नति करते हैं, उतना आप कभी भी बेईमानी से कर ही नहीं सकते। ये बात आप समझना और इसको करके देखना। केवल हम सोचें कि भाई लोग बेईमान हैं, हम भी बेईमानी कर लें, उसी से तरक्की होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं। तो इसलिए सनातन द ट्रुथ जो मेरा चैनल है वो यही लोगों को सिखाता है कि हमारी शिक्षा में से जो धर्म की शिक्षा ख़त्म हुई है, गुरुकुल की शिक्षा ख़त्म हुई है, उसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा समाज को काफ़ी दूषित कर रहे हैं। और हम अपने खुद धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए, हम खुद हिंदू धर्म वाले, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। दूसरा धर्म हमें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, कोई दूसरा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हम खुद ही जिम्मेदार हैं। जो भी हम अपना किसी भी तरह का नुकसान कर रहे हैं, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने समाज को, अपने देश को दूषित कर रहे हैं, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अपने कर्म को शास्त्र संगत करने की कोशिश करो, धर्म संगत करने की कोशिश करो, और आप पाओगे कि आपको बहुत शांति मिलती है। और भगवत गीता में यही बताया है कि अगर आप शास्त्र संगत चलते हैं तो आपको इतनी शांति मिलेगी, या भगवान मिलेंगे। भगवान और शांति को एक ही बताया है भगवत गीता के अनुसार। ये है कि जो आप अगर अच्छे कर्म करते हैं, आपको शांति मिलती है या भगवान मिलते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको पूरी शांति मिल जाती है तो उसी को मोक्ष बोला गया है भगवत गीता में। तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भगवत गीता का जो सारांश है आज मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आप कर्म अच्छे से करेंगे, धर्म संगत करेंगे, तो फल अच्छा ही मिलेगा। अगर गलत कर्म करेंगे तो फल बुरा भी मिलेगा। अपने फल यहीं पे काटने पड़ते हैं। और जो इंसान का जन्म हमें मिला होता है, या जो हम दुनिया में आते हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों को भोगने के लिए ही आते हैं। तो मैं, आपको ऐसा ना लगे कि मैं कोई धर्म गुरु हूँ, मैं बड़ी नॉर्मल सी बातें जो जीवन में चलती हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे अभी नॉर्मल बातें हम करें तो जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, एक नॉर्मल सा इंसान, पहले जिनका नाम अजय बिष्ट है,
पहले वो कहीं कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्म को पहचान लिया कि मुझे देश की, धर्म की सेवा करनी है। और उन्होंने बिना किसी छल के, बिना किसी भेदभाव के अपने कर्म को, बिना किसी फल की इच्छा को मन में रखे कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, समाज की सेवा करी, उत्तर प्रदेश की सेवा करी और कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है जो आज आप देख रहे हैं कि एक से एक गैंगस्टर, एक से एक क्रिमिनल, सारे उन्होंने अपराध पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर ख़त्म कर दिया है। तो ये होती है ताकत अपने कर्म को पहचानने की और कर्म पे चलने की। और फल के बारे में जो लोग इच्छा करते हैं, जो ये सोचते रहते हैं, जो नेता ऐसे हैं जो सोचते हैं मैं कर्म करूं और मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए, मैं ज़मीनों पे कब्जे कर लूं, उनको क्या हासिल होता है। मुलायम सिंह यादव को क्या हासिल हुआ? मुलायम सिंह यादव का लड़का अखिलेश यादव, उसने उसको अपनी साइकिल से उतार के फेंक दिया। मुलायम सिंह यादव तड़प तड़प के मरा है। होता क्या है कि हम लोग उनकी सच्चाई नहीं देखते हैं, जो लोग गलत कर्म करते हैं। हम केवल ये देखते हैं उसको फ़ायदा क्या हुआ, उसने पैसा कितना कमाया। देखो इस दुनिया में पैसा, रोजी रोटी जो हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ये एक लिमिट है। कोई इंसान ना बहुत ज़्यादा नहीं खा सकता, ना बहुत ज़्यादा कोई गाड़ियों पे चल सकता है। तो कहने का मतलब है जो हम ये उपभोग कर रहे हैं चीज़ों का, इसकी एक लिमिट है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम इस पर कोशिश करेंगे कि हम इसको इस्तेमाल कर लें तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो लोभ, मोह और काम वासना, ये जो बहुत ज़्यादा अगर आप इसमें पड़ जाते हैं तो ये नर्क के द्वार हैं। इन चीज़ों को हमें समझना है। ये भगवत गीता में ये भी बताया हुआ है और हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना है कि वो भगवत गीता को पढ़ें, समझें। और आजकल तो बड़ा अच्छा फैसिलिटी हो गई है, यूट्यूब के द्वारा या गूगल के द्वारा भी आप केवल उनके द्वारा भी सुन सकते हो। गूगल पे आजकल एक शैलेंद्र भारती हैं, बड़ा अच्छा भगवत गीता का सारांश बताते हैं। मैं चाहूँगा आप लोग उसको पढ़ें, उसको सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। तो हमें अपनी, जब तक समाज को सुधारने के लिए अगर हमने ये कोशिश नहीं करी, अपने परिवार को सुधारने की कोशिश नहीं करी, अपने आप को खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करी, तो ये समाज बहुत दूषित हो जाएगा। हमें आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है और अपने बारे में भी सोचना है। आज के समय में जो बीपी, शुगर, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, आप क्या सोच रहे हैं? खान पान से हो रही हैं? खान पान से नहीं हो रही हैं। कहने को कहते हैं जी इसमें नमक बंद कर दो, किसी में मीठा बंद कर दो, कुछ बंद कर दो। सच्चाई तो ये है कि जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, जो हमारे समाज के अंदर गंदगी है, जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच है जो बढ़ती जा रही है, हम सच्चाई से विमुख हो गए हैं, अच्छी पुस्तकों को नहीं पढ़ रहे हैं, केवल अपने फ़ायदे के बारे में दिन भर बात करते हैं। कभी भी कोई मीटिंग होती है सब अपने फ़ायदे की बातें करते हैं, केवल मुझे कहाँ से क्या लालच पूरा कर लें। तो इस वजह से, नेगेटिविटी की वजह से दुनिया भर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आप जितना आगे भागोगे उतना ही पीछे हटते जाओगे अगर बेईमानी के रास्ते से चलोगे, गलत रास्ते से चलोगे। तो मेरी आप सभी भाइयों को एक ही सलाह है कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत करो। और यही गीता का ज्ञान है और भगवत गीता में यही शिक्षा दी गई है। योगी आदित्यनाथ जैसे अपने कर्म को पहचानो। मैंने भी अपने कर्म को पहचाना है। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए अच्छा, तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि मैं अपना जो काम करता हूँ डॉक्टरी का, इसको मैं बहुत ईमानदारी से करूं, जिसकी मदद कर सकूं, जो गरीब है, रिक्वेस्ट करता है, उसकी मदद करूं। और अपने काम को पूरी ईमानदारी से, कहीं पे किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी में किसी कमी ना रहे, पारदर्शिता रहे। अपने जितना मुझे नॉलेज है उसका मैं पूरी तरह से अपने जो मेरे पास मरीज आ रहे हैं उनका ख्याल करूं। और आप भी जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप भी उसी तरह से काम करें। तो इससे समाज में विश्वास पैदा होगा एक दूसरे के प्रति, हम एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे और उसी से समाज अच्छा बनेगा। और उसी समाज में हमने रहना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को रहना है। अगर आपको पुराना उदाहरण लेना, आप कह सकते हो जी हमारे धर्म ने क्या हासिल कर लिया अच्छाई करके, हमारे धर्म ने क्या हासिल किया। तो मैं आपका बताता हूँ, मुग़लों ने हमारे देश पे आक्रमण करा, राज भी करा, अत्याचार भी किया, मक्कारी भी करी, लेकिन मिला क्या उसको? शाहजहाँ को जेल में डाल दिया औरंगज़ेब ने, अपने भाइयों को मार दिया, अपने भाई का सिर काट के शाहजहाँ को जाके प्लेट में रख के दे दिया उसके सामने। ये हासिल हुआ? ऐसे मुग़ल, ऐसे धर्म को आप अच्छा समझोगे? ऐसी जो गंदगी है, इससे ये दूसरों को तो नुकसान कर सकते हैं लेकिन ये अपने आप को भी ख़त्म कर लेते हैं। तो हमें यही समझना है, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म से अच्छा मिलेगा। बुरा करोगे तो एक बार तो हो सकता है कि आप अच्छे नज़र आओ समाज में, लेकिन लंबे समय के बाद आप महसूस करोगे, दुनिया देखेगी कि आपका पूरा आने वाली पीढ़ी ख़त्म हो जाती है। लोग आपको गालियाँ देते हैं, कोसते हैं और आपका पूरा जीवन ख़राब हो जाता है। तो जो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि अपनी कुछ कुछ बातें बोले जा रहा है। मैंने आज आपको नॉर्मल भाषा में एक सिंपल सी बात बताई। भगवत गीता का जो ज्ञान है उसमें ये बताया गया है कि हमें कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और अगर आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे
तो आपको फल अवश्य मिलेगा, अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप फल को ध्यान में रख के काम करेंगे तो कभी भी आप काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपका ध्यान हमेशा फल पे रहेगा, और उस फल पे ध्यान रहने की वजह से आप मैनिपुलेशंस करेंगे, तरह तरह के बदलाव करेंगे, कुछ ना कुछ चालाकियाँ करेंगे, और उसकी वजह से आपकी कर्म का जो मेन उद्देश्य है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कर्म का पता है कि आपको क्या करना है, संगत धर्म संगत करो, शास्त्र संगत करो, और जो सही है, जो सच है, जो आपकी बुद्धि कहती है उसके हिसाब से करो, तो आपको सचमुच में ही आप महसूस करोगे, जब पूरे जीवन को मुड़ के देखोगे, कि जब आपने भगवत गीता के हिसाब से अपने कर्मों को किया तो आपने क्या हासिल किया। और जो लोग, मान लो कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत बेईमानियाँ कर रहे हैं, आप देखते हैं, तो उनका भी जीवन कभी एनालाइज करना, तो पता लग जाएगा कि उनके बच्चे उनके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं। जो बेईमान आदमी है, रिश्वतखोर है, कौन नशाखोरी कर रहा है, ऐसे अच्छे बहुत पैसे कमाने वाले लोग बैठे हैं जिन्होंने बेईमानी से पैसे कमाए, तो किसी के बच्चे नशाखोरी में मर गए, किसी ने कहीं कुछ एक्सीडेंट कर लिया, कहीं कुछ गलत काम कर लिए। लेकिन हम लोग क्या है, केवल ये देखते हैं कि दूसरा आदमी पैसे कमा रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, ऐसे करने से कर रहा है, वैसे कर रहा है। इस चीज़ से हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना है कि हमारे धर्म में जितनी अच्छी चीज़ें सिखाई गई हैं उनको अगर हम अपने जीवन में 5% भी उतार लेना, तो हम बाकी समाज और बाकी धर्म और बाकी दुनिया के लोगों से हम इतनी ऊपर और इतनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। गंदी ज़िंदगी जीने के हम खुद जिम्मेदार हैं। हम तुरंत का फ़ायदा देखते हैं, लंबा फ़ायदा देखो। लंबा फ़ायदा ये है कि लंबे टाइम जब पूरा जीवन आप व्यतीत करोगे तो अंत में जाके आपको महसूस होना चाहिए कि आपने जो ज़िंदगी जी उसमें कितनी शांति थी, और जो शांति है वही ईश्वर है और वही मोक्ष है, और वो जीवन के अंदर ही मिल जाता है जो मिलना है। अतीक अहमद को भी देख लिया आपने, पूरा ख़ानदान उसका जो है कुत्ते की मौत मारा गया है, गोलियां मार मार के जो है पुलिस ने उनको ज़मीन पे पड़े हुए हैं जगह जगह कुत्ते की तरह। अब देखने को तो आप देखोगे अतीक अहमद जैसे लोगों ने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी, पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने मारा था, बहुत पैसा कमाया था, लेकिन इस दुनिया के अंदर ही अपने कर्मों को भोग के जाना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने आपको शाहजहाँ का उदाहरण भी दे दिया, योगी आदित्यनाथ जैसे देवता आदमी का भी उदाहरण दे दिया, और अतीक अहमद जैसे एक सुअर का भी उदाहरण दे दिया कि लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को यहीं पे नरक बना के जाते हैं, कैसे मरते हैं। तो देखना अब हमें ये है कि भगवत गीता का जो ज्ञान है उसमें आज मैंने एक आपको बताया, और इसी तरह का मैं आपको हर एक नए वीडियो में कुछ ना कुछ एक पॉइंट को लेके क्लियर करूँगा। भगवत गीता में क्या दिया है, ये मैं कर क्यों रहा हूँ, थोड़ा उसको भी मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने खुद भी इस चीज़ को महसूस किया कि हम लोग अपने जीवन से हट के कभी सोच नहीं पाते हैं। हमारे पास समय नहीं होता है कि हम कुछ और सोचें, तो हमें जबकि सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए हम दुनिया में आए तो क्या करने के लिए आए, हम क्या कर रहे हैं, और क्या रहेगा, अंत क्या होगा, क्या हम बूढ़े नहीं होंगे, क्या हम कभी 70 साल के नहीं होंगे, क्या आप कभी हम मरेंगे नहीं। हमें मरना भी है, सबको मरना है। तो इसलिए इसको समझो, कर्म अच्छे करने हैं, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा। और ये एक पॉइंट मैंने भगवत गीता का आज क्लियर किया। आपको अगले वीडियोज़ में और भी चीज़ें क्लियर करूँगा। कुछ आगे मैं बताऊँगा आपको कि आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, इंद्रियाँ क्या है, मन क्या है, शरीर कैसे है हमारा। मतलब भगवत गीता में इतनी सारी बातें हैं कि उनके टोटल 18 अध्याय हैं, उनके बारे में हर एक बार एक नई वीडियो में छोटा सा वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोग बोर ना हो, परेशान ना हो। इसलिए छोटा छोटा कुछ कुछ एक पॉइंट पे मैं बताऊँगा जो कि प्रैक्टिकल ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें होंगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। उसका रीज़न ये नहीं है कि मुझे कोई इससे यूट्यूब से इनकम आ जाएगी जैसा कि लोग अक्सर आजकल कर रहे हैं, मुझे इनकम की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने एक कर्म अपना डिसाइड किया है, मेरा कर्म है कि मैं लोगों को जागरूक करूँगा और अच्छी बातों के बारे में उन्हें जानकारी दूँगा। इसलिए आप लोग एक्टिवली अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं और इसमें इन्वॉल्व हों बातों में। ऐसा करने से फ़ायदा ये है कि हम कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता होती, डिसाइड नहीं कर पाते। हो सकता है जब आप मेरे वीडियोज़ को देखोगे, सुनोगे, तो शायद आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसा महसूस हो कि आप खुद, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपका परिवार कुछ एक ऐसी चीज़ समझ सकता है कि ज़िंदगी को हमें कैसे जीना चाहिए। और सच्चाई तो यही है कि हमें ये ज़रूर समझना चाहिए हमें ज़िंदगी को कैसे जीना है, क्योंकि हम ये समझना नहीं चाहते कि हमें ज़िंदगी को जीना कैसे। हम केवल जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, रोज़ एक वही चीज़। सुबह उठे फिर वही खाना खाया, फिर उसी काम पे चले गए। कब तक करेंगे? करते 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 बूढ़े हो गए, फिर मर गए। इतनी बोरिंग ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। अपने कर्म को पहचानो, कर्म को पहचानो, फिर उसको करो। ज़िंदगी में जो शांति मिलेगी वो कभी नहीं मिलेगी। तो आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।